देर आए लेकिन दुरुस्त आए। अब नेताजी का फॉर्मूला देगा सपा को ताकत और अखिलेश यादव के राजयोग का बनेगा कारण। मास्टर प्लान तो लोकसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने तैयार किया, लेकिन फॉर्मूला नेताजी वाला अप्लाई किया। खबर मिली तो विरोधियों का बढ़ गया पारा। अगर 2019 में इस प्लान पर किया होता काम तो आज सपा होती किंग मेकर, लेकिन जब जागो तभी सवेरा। देखिए किस फॉर्मूले से अखिलेश करेंगे सत्ताधारियों की छुट्टी। छोटे नेताजी अखिलेश यादव को ये उपाधि चाचा शिवपाल सिंह ने बहुत पहले दी थी, लेकिन अब उसकी झलक देखने को मिल रही है और अखिलेश यादव पहली बार नेताजी वाले अवतार में दिख रहे हैं। अखिलेश यादव ने जो किया है उसके बाद जहां वो नेताजी के सच्चे सपूत के तौर पर उभरे हैं, तो वहीं सपा के वरिष्ठ नेता आजकल एक ही बात कह रहे हैं कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। अखिलेश यादव ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया है और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जो मास्टर प्लान तैयार किया है उसने सबको ये कहने के लिए मजबूर कर दिया है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच मुलायम सिंह यादव के फॉर्मूले के सहारे अपने मास्टर प्लान से अखिलेश यादव विरोधियों की छुट्टी करने वाले हैं और अगर ये काम उन्होंने 2019 में कर लिया होता तो सपा आज केंद्र की सियासत में किंग मेकर की भूमिका में होती, लेकिन जब जागो तभी सवेरा। इधर अखिलेश यादव ने फॉर्मूले पर काम शुरू किया तो उधर विरोधियों को अभी से पसीना आने लगा है। खासकर बीएसपी और उसके बाद बीजेपी दोनों को ही डर सता रहा है कि आखिर अब क्या होने वाला है। वैसे जो भी हो, लेकिन आर या पार की सियासी जंग जरूर देखने को मिलेगी। पीडीए नारे के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी सपा ने इसके लिए बूथ स्तर पर भी पीडीए का कैडर तैयार करना शुरू कर दिया है। प्रत्येक बूथ पर पीडीए के न्यूनतम 10 प्रभावशाली लोगों का कैडर बनाने का फैसला लिया गया है। ये ऐसे लोग होंगे जिनका अपने समाज में खासा प्रभाव होगा। इनका डाटा सपा प्रदेश मुख्यालय में मौजूद रहेगा। पार्टी मिनटों में जरूरी सूचनाएं इन तक पहुंचा देगी। सपा इस बार लोकसभा के चुनाव में पीडीए को बड़ा अस्त्र बनाकर उतरने की तैयारी कर रही है। इसके लिए बूथ स्तर पर बड़ा नेटवर्क भी तैयार कर रही है। पार्टी ने अपने फ्रंटल संगठनों को यह काम सौंपा है। इन्हें प्रत्येक बूथ पर पीडीए के अनुसार मतदाताओं का क्या समीकरण है इसका भी पता लगाना है। इसी में से पीडीए के तहत न्यूनतम 10 ऐसे प्रभावशाली लोगों को चिन्हित करना है जिनकी विचारधारा भी समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ी हो। यदि किसी बूथ पर किसी एक ही जाति का दबदबा है तो उनके ही प्रभावशाली लोगों को इस सूची में शामिल किया जाएगा। पार्टी ने इसके लिए एक सॉफ्टवेयर भी बनाया है जिसमें इनका विवरण दर्ज करना है। इसकी जानकारी पार्टी मुख्यालय पर पहुंच जाएगी। पार्टी ने एक बार फिर ब्लॉक इकाई की व्यवस्था बहाल कर दी है। पिछले कई सालों से पार्टी में ब्लॉक अध्यक्ष और इकाई नहीं होते थे, विधानसभा अध्यक्ष ही होते थे, किंतु इस बार सपा ने फिर से ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। मुलायम सिंह यादव के समय पार्टी में ब्लॉक अध्यक्ष संगठन के मजबूत आधार होते थे। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने बताया कि ब्लॉक इकाई गठित होने से पार्टी और मजबूत होगी। उन्होंने बताया कि ज्यादातर स्थानों पर ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किए जा चुके हैं। पार्टी ने संगठन की निगरानी के लिए जोन प्रभारी भी बनाए हैं। अभी तक पार्टी में केवल बूथ और सेक्टर प्रभारी ही अहम होते थे। 10-12 बूथ पर एक सेक्टर और 7-8 सेक्टर पर एक जोन बनाया गया है। पार्टी में जोन और सेक्टर प्रभारी कितने महत्वपूर्ण हैं इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लोकसभा बार जब नेताओं को बुलाते हैं तो उसमें उस क्षेत्र के प्रमुख नेताओं के साथ पूर्व विधायक और पूर्व सांसद के साथ ही जोन और सेक्टर प्रभारी जरूर होते हैं। इनसे एक एक कर अकेले में अखिलेश बात कर पूरे क्षेत्र की अंदरूनी राजनीति भी समझ लेते हैं। ऐसे में अब अखिलेश यादव जहां सत्ताधारियों को रूट लेवल पर चोट देने वाले हैं तो वहीं ऐसा प्लान बनाकर तैयार किया है जिसका मुकाबला शायद ही कोई कर पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।